हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू रिएक्शन चैनल गाइस। आई होप आप लोग अपने लाइफ में एज यूजुअल हैप्पी, खुश और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अब हम फिर से आ गए हैं, उनको ही आमंत्रण दे रहे हैं, हमारे पलटूपुर के मिस्टर बीन्स। हमारे मिस्टर बीन्स का तहे दिल से हम ट्रू रिएक्शन चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत ही इमोशनल्स, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल्स कंटेंट आज आपने डाला है राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा एक कंटेंट बनाया जिसमें आपकी सारी भावना झलक रही थी कि आप कैसी मेहमान नवाजी करते हैं। जो भी जिसके पास होता है, जो भी रूखा सूखा हो, जो कुछ भी अवेलेबल हो, उसमें सादगी से किस तरह प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो तो राम जी आपसे कोई सीखे। सैल्यूट मारते हैं आपको। इसलिए तो मैंने आपका नाम रखा है मिस्टर बीन्स। हमेशा एक्टिवेट, एकदम थर्मल पावर आपका एकदम एक्टिवेट रहता है। टॉप के हो आप। चलिए, आपके कंटेंट में आज कोई भी रिएक्शंस नेगेटिव नहीं है। बस ऐसे ही कंटेंट ऐसा बनाइए जिसमें हम ट्रू रिएक्शंस आप पर अच्छे कंटेंट देते जाएं और आपकी चैनल्स की जो बढ़ोतरी है वो हम करते जाएं। आज जया जी भी बहुत अच्छे से इमोशनलिस्ट हो गए, अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस कंटेंट को देख के बहुतों को अपना बचपन याद आया होगा, माँ बाप याद आए होंगे, और आप एक अच्छे दामाद भी हो। आज आपने प्रूव भी कर दिया। पति तो आप हैं ही, और ऑफ कोर्स बेटा भी आप हैं, भाई भी हैं, लेकिन आज आप एक अच्छे दामाद हैं ये भी, क्योंकि आप, मैंने नोटिस किया राम जी कि अमूमन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई फैमिली मेम्बर्स आते हैं घर में बाहर से, तो वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं कि भाई आपकी प्राइवेसी हो गई, आप बात करो, ये करो। लेकिन आप अपने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखे। जया जी अपनी मम्मी के साथ बात कर रही हैं और उनकी जो दीदी आई थी उनसे बात कर रही हैं, लेकिन खुशी आपके मुंह से झलक रही थी। आप झटपट अंदर गए, नाश्ता तैयार करके दिए, जो भी आपने ले आया था बाहर से, और चाय चढ़ाए, बिट्टी को भी कुछ खाने को दिए। बहुत ही अच्छा लगा। और ये आज साबित हो गया कि राम जी, आप अपने कंटेंट में अगर अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो कोई भी रिएक्शंस आप पर नहीं आएगा। सब आपको प्यार देंगे, सम्मान देंगे, आपके सब्सक्राइबर आगे बढ़ते जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपने बेड को सेटिंग कर ली और अपने बच्चों को और अपनी प्यारी वाइफ को सुला रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो में फिर आपने लिपापोती दिखाई है, और हाँ, आज जो आपने डिश बनाई बड़ी अच्छी थी। बड़ी हाइजीन मेंटेन करके जया जी ने उस रेसिपी को बनाया है। बस इसी तरह से रेसिपी बनाइए, लेकिन हाइजीन मेंटेन कीजिए और अच्छी अच्छी रेसिपी हम लोगों को दिखाइए, ताकि उस पर कोई टिप्पणी ना हो। और राम जी, आपके वीडियो में मुझे कुछ खामियां नज़र आई, पर उसको आप थोड़ा दूर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। पहली बात यह है कि आप इतना कमाते हैं ना, तो आप 35 रुपये का एक टूथब्रश तो खरीद ही सकते हैं ना। आप तो जानते हैं ना कि ब्रशिंग कितनी एसेंशियल होती है टीथ के लिए। चाहे वो गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, या किसी भी जगह के लोग हों, ब्रश करना एसेंशियल होता है, चाहे वो जैसा भी हो। जिनके दांत नहीं होते हैं, जो नकली दांत लगाते हैं, वो भी ब्रश करते हैं राम जी, वो भी ब्रश करते हैं। इतना कमाते हैं, 100 रुपये के भीतर आपके तीनों परिवार का ब्रश, अच्छा टूथपेस्ट आ जाएगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और अगले कंटेंट में मैं ये देखना चाहूँगी कि आपने ये किया कि नहीं। प्लीज़ करिएगा ज़रूर। दूसरी बात यह है कि मैंने शायद पहले भी कंटेंट पे लिखा था, अपने ट्रू रिएक्शंस में मैंने आपको सलाह दी थी कि जया जी से अब ज़्यादा काम मत करवाइए, कोई हेल्पर रख दीजिए।
पर आप अपने कंटेंट में इंटरेस्टिंग फीचर्स लाने के लिए, अपनी विशेषताएं दिखाने के लिए आप जया जी से काम क्यों करवा रहे हैं? ज़रा गौर करिए। वो नॉर्मल नहीं है, वो प्रेग्नेंट हैं। उन पर थोड़ा आप फोकस क्यों नहीं करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बच्चे की डिलीवरी तक तो उन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो भी तो उन्हें हेल्पर चाहिए। तो क्यों ना आज से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। राम जी ज़रूर कीजिए इसको। हमारे ट्रू रिएक्शंस में ही आपको ये सलाह दी जा रही है। प्लीज़ आपको इसको फॉलो करना होगा और हम देखेंगे आपके नेक्स्ट कंटेंट में कि आपने मेरी बात को कहाँ तक पकड़ा है। आपको लगता होगा कि रिएक्शन वाले आपको बुराइयों में ही समेट देते हैं। नहीं, राम जी आपको अच्छी चीज़ बताते हैं। आप इतना ओवर रिएक्ट मत करा करिए। रिएक्शन वाले आप पर जब एक्शन लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं सब्सक्राइब करेगा। ध्यान दीजिए राम जी, ध्यान दीजिए। अपने परिवार पर पूरी तरह ध्यान दीजिए। आपको जो करना है, जो मेहनत करना है, जो दिखाना है, काटना पिरोना, लिपाई पुताई दिखाना है, वो आपका एक अलग है कंटेंट में दिखाना। लेकिन अपने बच्चे और अपनी पत्नी पर विशेष ध्यान दीजिए। और जैसे मैंने कहा, टूथब्रश और टूथपेस्ट बिल्कुल खरीद के ले आइए। इतना सारा बाजार करते हैं, क्या आप ये नहीं कर सकते? कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाइए जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दे। लेकिन आपने एक पलंग खरीदा, अपने परिवार के लिए सोचा, चाहे वो पलंग छोटा हो या बड़ा हो, नए बच्चे के लिए और एक प्रसव पीड़ा सहने के बाद जो महिला आराम चाहती है उसके लिए परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है। छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं जिसमें बेबी के सारे शैम्पू पाउडर जो भी उसके यूज़ में होंगे वो सब भी रहेंगे। बहुत ही अच्छा आपने काम किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको हम शुक्रिया करते हैं। अब आपके वीडियो की बात करते हैं। वीडियो में कुछ नया नया कंटेंट लाइए और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दीजिए। हमारे ट्रू रिएक्शंस में आपके लिए खामियां आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ अच्छा बताया है, दिखाया है। और राम जी बस एक ही आपसे निवेदन है, प्लीज़ अपने कंटेंट पे थोड़ा फोकस कीजिए। हमारी जनता आपसे कुछ नया चाहती है। आपके व्यक्तिगत क्या आपके मामले हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपके व्यक्तिगत क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, इससे भी कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप ऑडियंस को, उनकी खुशियों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर घटने लगेंगे। हमारी ट्रू रिएक्शंस की तरफ से आपको एक एडवाइस है कि आप अच्छे कंटेंट बनाइए, सब्सक्राइबर को मंत्रमुग्ध कीजिए और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। यही था आज आपके लिए रिएक्शंस। अपने पत्नी का ख्याल रखिए, बच्ची का ख्याल रखिए और हाँ, चलते चलते मैं यही कहूँगी, हाइजीन मेंटेन कीजिए। राम जी हाइजीन मेंटेन कीजिए। और विंटर आ रहा है, अपने फैमिली की केयर कीजिए। बच्चे को मोजा, स्वेटर, टोपी और अपनी जया जी को शॉल स्वेटर में रखिए। चप्पल पहना के उनको रखिए, उन्हें ठंड लग सकती है। और आने वाले समय में जब बेबी हो जाएगा तो उन्हें ठंड लगने का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज मैंने उनका कंटेंट देखा, काफ़ी अच्छा लगा। लगता है ट्रू रिएक्शंस का रिएक्शंस उन पर थोड़ा चढ़ चुका है। बस ऐसे ही चढ़ा रहे, यही होप करते हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने जो आवभगत किया अपने फैमिली के मेंबर्स का, तो बहुत ही अच्छा लगा। जया जी ने पोहे बनाए, वो भी अच्छा था, सिंपल था लेकिन अच्छा था। और जो उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने जो एक बालियों को रोस्टेड करने के बाद जो उसको अच्छे से सफाई करके उसको अच्छे से खाने की आयोजन उन्होंने किया खाने का, वो भी अच्छा लगा। लेकिन कुछ न कुछ मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ बातें करनी है अपने ट्रू रिएक्शंस के माध्यम से। राम जी, हमारे यहाँ कोई भी अगर मेहमान आता है तो हम उससे काम नहीं कराते, बिल्कुल नहीं कराते हैं। उन्हें आराम देते हैं, उनका आवभगत करते हैं, इतने सम्मानपूर्वक उनको
रखते हैं। मैंने देखा कि जया जी की जो सिस्टर थी वो झाड़ू लगा रही थी। देखिए, मेहमान मेहमान होते हैं, झाड़ू उनसे नहीं लगवाना चाहिए, वो भगवान के ही समान होते हैं, उनका आदर करना चाहिए। तभी तो लोग कहते हैं कि मेहमान भगवान होता है ना राम जी? और आप तो एकदम राम जी हैं, तो राम जी अगर ये काम करे तो भाई दाल गलेगी नहीं, समझ रहे हैं? अब रही बात, कुछ ऐसी भी चीज़ थी जो मुझे दिमाग पे लगी, वो ये थी कि उस दिन भी जया जी ने रोटियां डाली थाली में, आज भी उन्होंने रोटियां डाली थाली में, विदाउट घी। क्यों? मैंने देखा था जया जी ने काफ़ी मिठाई बनाई थी, उसमें घी डाल के बनाती थी, भर भर के घी डालती थी। आज की अपनी माँ को सूखी रोटी दे दी। ऐसा क्या था? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके घर में कुछ भी नहीं है। सूखी रोटियां भी मेहमान को नहीं खिलाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई भी मेहमान आता है, कम से कम गरीब से गरीब भी लोग होते हैं तो भी कुछ ना कुछ पराठे वगैरह बना के ही खिलाते हैं, सूखी रोटी नहीं खिलाते हैं। बस आज के रिएक्शंस में आपको मुझे एक ही बात करनी है कि आप कोशिश कर रहे हैं अच्छा कंटेंट देने की, और शायद ये ट्रू रिएक्शंस का इफ़ेक्ट हो सकता है। हमारे ट्रू रिएक्शंस को देखते जाइए और अपनी कंटेंट की बढ़ोतरी भी करते जाइए। लेकिन ये है कि मेहमान से काम नहीं करवाना चाहिए। बस एक आज ही का ये रिएक्शन हम दे रहे हैं आप पर। और दूसरी बात, सूखी रोटी मेहमान को नहीं खिलाना चाहिए। और बिट्टी को चप्पल पहना के रखिए, वो घास फूस में नंगे पैर ना चले। बड़ी अच्छी लगी बिट्टी के पैरों में पायल पहनाया आपने, बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्यारी लग रही थी। जब जब चलेगी उसकी छुन छुन आवाज़ें मन को मंत्र मुक्त कर दी। तो बस आज का रिएक्शन इतना ही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले खुशी के माहौल की, और हमारे ट्रू रिएक्शन को आप देखते जाइए, क्योंकि मैं आपके कंटेंट पर नज़र हमेशा रखूँगी, और जो भी कुछ कमियां होंगी मैं इस रिएक्शन में ही देने वाली हूँ। तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। बस इसी के साथ आगे चाहते हैं। थैंक यू।